अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं टॉपिक नंबर 17 ऑफ टोपोलॉजी MTS 634। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक टोपोलॉजी एंड मैट्राइजेबल स्पेस। अब मैट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये आपने मिड टर्म के सिलेबस में भी पढ़ी होगी, लेकिन मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट विद मैट्रिक डी द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स जनरेटेड बाय सेट ऑफ ऑल ओपन बार्स इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी इज कॉल्ड मैट्रिक टोपोलॉजी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक सेट एक्स। अब इस एक्स के ऊपर अगर मैं डी को इंट्रोड्यूस करवा दूँ, डी मैंने आपको बोला था मैट्रिक किसको कहते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं। आपके पास सेट है और उस सेट में कितना डिस्टेंस है दो सेट के दरमियान में, तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक। मैट्रिक किसको डिफाइन करता है, डिस्टेंस को। तो यहाँ पे मैंने लिया एक सेट एक्स, अगर मैं एक्स के ऊपर डिस्टेंस डी को डिफाइन करवा दूँ फिर क्या हो जाएगा, मैट्रिक टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी किसको कहते हैं, अब इस एक्स ऑफ डी इस मैट्रिक स्पेस के अंदर जितने भी ओपन सेट्स होंगे, आपको पता है टोपोलॉजी में ये जो टा हम लोग डिफाइन करते हैं लिखते हैं जितने भी क्वेश्चंस में एग्जांपल्स में, इसमें जितने भी सेट्स होते हैं जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। ये हमने किया हुआ है, जितने भी सेट्स होते हैं क्या होते हैं, ओपन सेट्स होते हैं। तो इसमें जितने भी ओपन सेट्स होंगे उसको आप लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक टोपोलॉजी। तो यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन को एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स आपके पास कोई भी सेट है विद मैट्रिक डी, उसके ऊपर आपने मैट्रिक डी को डिफाइन करवाया, द टोपोलॉजी टा ऑन एक्स। आप इसके जितने भी ओपन सेट्स हैं, ओपन सेट्स को आप लिखेंगे, उनको कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी, एक टोपोलॉजी बनेगी। टोपोलॉजी कैसे बनेगी, एक्स की टोपोलॉजी होगी विद रिस्पेक्ट टू डी होगी, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैट्रिक टोपोलॉजी। मैट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है, जो किसी भी सेट एक्स पर सेट एक्स के ओपन सेट्स की वजह से बनती है। एक्स सेट एक्स वो जिसपे हम डिस्टेंस या मैट्रिक डी को डिफाइन करवाते हैं, उसके ओपन सेट्स को कंबाइन करके जो टोपोलॉजी बनती है उस टोपोलॉजी को कहते हैं मैट्रिक टोपोलॉजी। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैट्राइजेबल स्पेस। अब मैट्राइजेबल स्पेस भी वही होती है जो मैट्रिक टोपोलॉजी होती है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स ऑफ टा इज कॉल्ड मैट्राइजेबल स्पेस। उसी टोपोलॉजिकल स्पेस जो एक्स्ट्रा होता है उसी को हम लोग मैट्राइजेबल स्पेस कहते हैं। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक डी ऑन एक्स, अगर जैसे यहाँ पे हमने एक सेट एक्स लिया था और उसके ऊपर डी को डिफाइन करवाया था, वही यहाँ पे है कि इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक डी ऑन एक्स दैट इंट्रोड्यूस द टोपोलॉजी टा। अब देखें, अब यहाँ पे जो टोपोलॉजी डिफाइन हुई थी वो सेट एक्स की वजह से हुई थी। मैट्राइजेबल स्पेस में इस एक्स ऑफ डी की वजह से एक और टोपोलॉजी बनेगी। ठीक है, ऐसे ये जो यहाँ पे मैट्रिक टोपोलॉजी एक ऐसी टोपोलॉजी होती है जो इन ओपन सेट्स को आप कंबाइन कर देते हैं, वो टोपोलॉजी बनती है। लेकिन मैट्राइजेबल स्पेस में हम एक ऐसी टोपोलॉजी बनाते हैं जो इस एक्स ऑफ डी की इस दोनों को कंबाइन करने की वजह से एक टोपोलॉजी बनती है जिसमें भी ओपन सेट्स ही होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं मैट्राइजेबल स्पेस। ठीक है, तो जितनी भी आपके पास मैट्राइजेबल स्पेस होती हैं वो मैट्रिक टोपोलॉजी ही होती हैं क्योंकि इन दोनों के सेट ओपन होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मैट्रिक टोपोलॉजी है वो मैट्राइजेबल स्पेस भी हो। ठीक है, मतलब जो मैट्रिक टोपोलॉजी है वो ये भी नहीं हो सकती, लेकिन जो ये होती है मैट्राइजेबल स्पेस वो मैट्रिक टोपोलॉजी होती है। होप सो आपको इसकी डेफिनेशंस की समझ आ गई होगी। बस आप इसकी डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से देख लें, स्पेशली मैट्रिक टोपोलॉजी की। ये मैट्राइजेबल स्पेस आपके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स को आप जस्ट एज ए MCQs देख लें। आपके MCQs में ये आ सकती है। आपके पास एक आर है R1। ठीक है, हमने इसकी डेफिनेशंस को पिछले लास्ट लेक्चर में देखा था कि R1 क्या होता है, R2 क्या होता है। R1 का क्या फार्मूला होता था, dx ऑफ y में R1 का फार्मूला होता है x माइनस वाई का मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे R विद यूजुअल टोपोलॉजी dxy किसके इक्वल है, x माइनस वाई का। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपने बताना है कि ये मैट्राइजेबल स्पेस है या नहीं। तो आप लास्ट में लिख देंगे कि यूजुअल टोपोलॉजी जब हम R पर डिफाइन करवाते हैं तो वो क्या होती है, मैट्राइजेबल स्पेस होती है और इसका ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, अब आर स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला था, ये भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। डी एक्स ऑफ वाई आर स्क्वायर के लिए किसके इक्वल होता है, x1 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है आर स्क्वायर। तो अगर हम इस पर भी टोपोलॉजी डिफाइन करवाएं डी की वजह से, अगर टोपोलॉजी इंड्यूस्ड करवाएं डी की वजह से आर स्क्वायर पर, तो वो भी यूजुअल टोपोलॉजी होती है। तो हम इसको भी क्या कह सकते हैं, आर स्क्वायर TU, मतलब यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर भी क्या है, मैट्राइजेबल स्पेस है। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर मैट्राइजेबल स्पेस और यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर दोनों क्या है, मैट्राइजेबल स्पेस है। इसके लिए आप सबसे पहले आप ये लिख देंगे, आर अगर आर के लिए आएगा तो आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे, और स्क्वायर के लिए आएगा तो आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे और लिख देंगे कि ये टोपोलॉजी है जो कि इंड्यूस्ड करवाई गई है किसकी वजह से, डी
की वजह से, डिस्टेंस डी की वजह से ये दोनों टोपोलॉजीज डिफाइन करवाई गई हैं। और ये दोनों क्या है, आर स्क्वायर टी यू और आर टी यू क्या है, मैट्राइजेबल स्पेस है। इसकी एग्जांपल नंबर 3 है डी एक्स वाई। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्स इज इक्वल टू वाई है तो 0 होगा, एक्स नॉट इज इक्वल टू वाई है तो 1 होगा। टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय अबव मैट्रिक, इस मैट्रिक की वजह से जो टोपोलॉजी डिफाइन करवाई जाती है उसको कहते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इन डिस्क्रीट कौन सी होती है, जिसमें जस्ट फाई होता है और एक्स होता है। इसमें क्या है, 0 भी है और 1 भी है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, जो कि हमने एक्स पर डिफाइन करवाई, किसकी वजह से, डी की वजह से। ठीक है, तो आप इसको क्या बोलेंगे कि ये जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, ये गिवन है क्वेश्चन में, कौन सी टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट। तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्या होती है, मैट्राइजेबल स्पेस। चलो जी, नेक्स्ट हमने करना है नॉट मैट्राइजेबल स्पेस। नॉन मैट्राइजेबल स्पेस क्या होती है, द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार सच दैट देयर एग्जिस्ट नो मैट्रिक। मतलब मैट्रिक मीन्स कि यहाँ पे कोई भी डी फंक्शन नहीं होगा विच इंट्रोड्यूस टा, जिसकी वजह से कोई भी टा हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाए। तो इसमें एक टोपोलॉजिकल होती है एक्स टा, इसमें कोई भी मैट्रिक हमारे पास नहीं होता है। मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पे लिखते थे मैट्रिक टोपोलॉजी में एक्स ऑफ डी। ठीक है, जो डी की वजह से भी एक मैट्रिक एक टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे आपका डी फंक्शन ही नहीं है तो कोई एक में टोपोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं होगी, जस्ट एक्स ऑफ टा ही होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन मैट्राइजेबल स्पेस, जिसमें डी मैट्रिक कुछ भी नहीं होता, विच इंट्रोड्यूसिस टा, जिसकी वजह से कोई भी टा एक और या एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक और इंट्रोड्यूस हो जाए। एग्जाम्पल 1 है इसके में हमारी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। आपको पता है कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है, एक फाई होता है और एक एक्स होता है। इसके अलावा इसमें और कोई भी ओपन सेट नहीं होता, इज़ नॉट मैट्राइजेबल स्पेस। अब देखिए ये टोपोलॉजिकल है, ये एक टोपोलॉजी है और इसमें कोई भी ओपन सेट नहीं है, दोनों क्या हैं, क्लोज हैं। इसका आप कॉम्प्लीमेंट भी लेंगे तो यही से ओपन यही सेट अगेन आ जाएंगे। तो इन मैट्रिक स्पेस आर फाइनाइट सेट आर क्लोज्ड। मैट्रिक स्पेस में क्या होता है, फाइनाइट सेट आर क्लोज होते हैं, बट हेयर क्लोज सेट कौन कौन से हैं, जस्ट एक फाई है और एक एक्स है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई भी सेट नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है वो किसी भी मैट्रिक को इंड्यूस नहीं करवाती। तो इसी वजह से ये क्या है, ये नॉन मैट्राइजेबल स्पेस है। तो नॉन मैट्राइजेबल स्पेस को आपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है, ये किसी की भी टोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती। एक ये और एक इसमें जितने भी ये फाई होता है और एक्स होता है, ये दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी डी फंक्शन या डी सेट यहाँ पे नहीं होता। तो उसकी वजह से नॉन मैट्राइजेबल स्पेस भी नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने करनी है इसकी एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है इसका लेट एक्स बी नॉन इनफाइनाइट सेट कंसिडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इट इज़ नॉन मैट्राइजेबल स्पेस। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो इसको हम ज़रा गौर से देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें जो ओपन सेट, इसमें मतलब जो टोपोलॉजी हम बनाएंगे सेट के ऊपर वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। एक सेट भी इनफाइनाइट है तो उसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनेगी टोपोलॉजिकल स्पेस वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। अब वो कह रहे हैं कंसिडर कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑन एक्स इट इज़ नॉट मैट्राइजेबल स्पेस। तो इसके ऊपर इनफाइनाइट सेट के ऊपर जो आप टोपोलॉजी बनाएंगे वो क्या होगी, नॉट मैट्राइजेबल हो गया। क्यों ऐसे होगा, अब इसके लिए उन्होंने यहाँ पे एक नेम यूज़ किया है, हाउस डॉर्फनेस। अब ये है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक्स में करेंगे, जिसमें टा 1 टा ना टा 2 टा 3, इसमें हम बहुत सारा इसकी टाइप्स हैं टोपोलॉजिकल की, तो उसमें हम ये इसको भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं आपको इसके बारे में नहीं बताती, यहाँ पे जस्ट आप इसका कॉन्सेप्ट लें कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो वो नॉन मैट्राइजेबल स्पेस होती है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो होती है वो मैट्राइजेबल स्पेस होती है, लेकिन अगर आपका जो सेट वो इनफाइनाइट है तब वो नॉट मैट्राइजेबल स्पेस होती है। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप इस पर एक टोपोलॉजी को डिफाइन करवाएंगे तो जितने भी इसके ओपन सेट होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जब सेट इनफाइनाइट है तो इसमें जितने भी ओपन सेट्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे। अब वो जो यहाँ पे टोपोलॉजी बनाएंगे वो टोपोलॉजी की कंडीशंस को फॉलो करेगी या नहीं। अब आप देखें, आपने ये मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ा होगा कि जब भी हम टोपोलॉजी को डिफाइन करवाते हैं किसी भी सेट पर तो उसकी 3 कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि उसमें फाई होना चाहिए, एम्प्टी सेट। सेकंड कंडीशन होती है कि उसमें जो कंप्लीट सेट एक्स होता है वो भी होना चाहिए। फिर ये होता है कि अगर आप उनमें से किसी भी 2 ओपन सेट का यूनियन ले तो वो उसको भी यहीं पे एग्जिस्ट करना चाहिए, और इस तरह आप 2 किसी भी ओपन सेट का इंटरसेक्शन ले तो उसको भी यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर आप उन कंडीशंस को देखें, टोपोलॉजी की उन कंडीशन को देखें, तो आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट सेट, तो आप यहाँ पे ये बात नहीं कह सकते, इस बात की पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे आप जो आपके इनफाइनाइट सेट है उनमें आप किसी का इंटरसेक्शन ले तो वो भी यहाँ पे एग्जिस्ट करे। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स टा अगर कोफाइनाइट, अगर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और आपके पास सेट एक्स जो है वो इनफाइनाइट है तो आपके पास ये नॉन मैट्राइजेबल स्पेस होगा। ठीक है,
और आपने एक बात याद रखनी है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी या आप ये नहीं बोलेंगे कि अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो वो नॉट मैट्राइजेबल है। इसमें जस्ट ये इस कंडीशन को देखें, इनफाइनाइट सेट की बात हो रही है तो इनफाइनाइट सेट के केस में नॉन मैट्राइजेबल स्पेस होगी, और अगर यहाँ पे कोफाइनाइट टोपोलॉजी और यहाँ पे फाइनाइट सेट है तब वो क्या होगी, मैट्राइजेबल स्पेस होगी। यहाँ पे उन्होंने एक नोट लिखा हुआ, इट डज नॉट मीन दैट ऑल हाउसड्रॉफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर नॉट मैट्राइजेबल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी जितनी भी हैं वो सारी नॉन मैट्राइजेबल हैं। इसमें कुछ कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी होती हैं, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऐसी जिनमें फाइनाइट सेट होता है वो मैट्राइजेबल होती हैं। तो यहाँ पे इस बात का यही मतलब है। अब लास्ट आपके पास है एग्जांपल 3 आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज नॉन मैट्राइजेबल स्पेस। इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। अब अगर मैं इसकी रीज़न आपको पढ़ के बताऊँ, देयर आर टोपोलॉजिकल स्पेसिस का सेकंड काउंटेबल स्पेस एंड सेपरेट मैट्रिक स्पेस। अब ये काउंटेबल स्पेस है, देखें ये नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, इसके बाद आपका टॉपिक है सेकंड काउंटेबल स्पेस, फिर उसके बाद है टोपोलॉजिकल स्पेसिस के टाइप्स, इसमें टा1 टा2 टा3 ये सारी मैंने आपको बताई। उसी में आपके पास सेपरेट मैट्रिक स्पेस भी आएगी, हाउसड्रॉफनेस, ये भी सारी वहीं पे आएंगी। तो इनका कॉन्सेप्ट आपको उन्हीं लेक्चर्स में मिलेगा। अगर यहाँ पे मैं इनके कॉन्सेप्ट देने लग जाऊँगी तो आप ये सब कुछ मिक्स कर देंगे। तो ठीक है, इस एग्जाम्पल को अब मैं आपको उस लेक्चर में करवाऊँगी जिसमें आप लोगों का सेकंड काउंटेबल स्पेस का जिक्र होगा और सेपरेट मैट्रिक स्पेस का जिक्र होगा, जिसमें हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। वहीं पे मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 करवाऊंगी। फिलहाल के लिए आप जस्ट यही याद रखें कि आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी भी क्या होती है, नॉन मैट्राइजेबल स्पेस होती है। तो जितने भी ये थ्योरम्स हैं ये इसको आप जस्ट एमसीक्यूज़ के लिए याद रखें, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी क्या होती है, नॉट मैट्राइजेबल स्पेस होती है। अगर इनफाइनाइट सेट है तो वो भी नॉट मैट्राइजेबल स्पेस है। और एक और था कि इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्या होती है, नॉन मैट्राइजेबल स्पेस होती है। तो ये आज के हम टॉपिक में हमने किया है कवर मैट्राइजेबल स्पेस एंड नॉन मैट्राइजेबल स्पेस को। इसको आपने अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट लेना है, ये आपके एमसीक्यूज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। मैट्राइजेबल स्पेस की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। इसके जो नेक्स्ट आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्टिव के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो आपने लेक्चर्स को और स्किप नहीं करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, लाइक करके जाएँ, कमेंट करके जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।